हेलो नमस्कार। क्या आप 10th क्लास पास कर चुके हैं और साथ ही साथ आपका उम्र भी 18 वर्ष प्लस हो चुका है और आप एक ऐसे सरकारी जॉब के बारे में सोच रहे हैं जहां पर एग्जाम न देना पड़े, यानी एक ऐसे सरकारी जॉब का तलाश कर रहे हैं जहां पर बिना एग्जाम का सिलेक्शन होता हो, तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही जॉब के बारे में बतलाने वाला हूँ जहाँ पर आप लोग को एग्जाम नहीं देना होगा, केवल आप फॉर्म भरिएगा और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं इस नए जॉब के बारे में, क्योंकि आज का ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म भी वर्तमान समय में फिलअप हो रहा है, यानी ऑनलाइन आवेदन इसका लिया जा रहा है। तो किस प्रकार से आवेदन आप लोग को करना होगा वो भी थोड़ा बहुत आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बतला दूंगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी है किस विभाग के संबंध में है, ये केंद्र सरकार की जॉब है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा। तो चलिए हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं इस जो है नए वैकेंसी के बारे में, एक एक पॉइंट को हम लोग जो है विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो पोस्ट यहाँ पर बतलाया गया है, टोटल जो पोस्ट यहाँ पर बतलाया गया है, ये जो जॉब है उसका जिक्र मैं पहले कर दूं तो ये जो जॉब है पोस्ट ऑफिस में जो है आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी जो इंडिया पोस्ट ऑफिस जॉब है उसी से संबंधित है। तो इसका कार्य जो है आप लोग को पोस्ट ऑफिस के संबंध में करना होगा। देखिए इसका नाम जो है भारतीय डाक जीडीएस भर्ती, यानी भारतीय डाक जीडीएस भर्ती के संबंध में जो है ये जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कुल पद बतलाया गया है। टोटल पोस्ट का जिक्र जो किया गया है 28,740 पोस्ट यहाँ पर बतलाया गया है। इसी पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है और इसका आवेदन भी वर्तमान समय में लिया जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आवेदन करने का जो डेट बतलाया गया है 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो है लास्ट डेट बहुत नजदीक आने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप लोग जो है जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, यदि अभी तक नहीं किए हुए हैं तो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा विभाग का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय डाक विभाग में जो है ये वैकेंसी है, आप सभी लोगों को जानकारी हो गया होगा। पद का नाम देखिएगा तो ये ग्रामीण डाक सेवक के नाम से जो है इस पोस्ट पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नौकरी की प्रकार देखिएगा तो ये जो है गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी जो है यहाँ पर लिमिटेड जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है। और खास बात यह है कि केंद्र सरकार का ये जॉब है। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत पॉइंट आप लोगों को समझना है। योग्यता का बात कर ले, क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लें, तो यदि आप लोग 10वीं पास है, इंडिया के किसी भी हाई स्कूल से 10वीं पास है, तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केवल जो है आप लोगों को 10वीं पास करना है और इस जॉब को पा लेना है। तो आयु सीमा का हम लोग बात कर लेते हैं, तो यदि आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में पहुंच रहा है तो आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी इस जॉब के लिए आप लोग क्या है तो एलिजिबल है। तो आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को और हम लोग जो है विस्तार से समझते हैं। तो देखिएगा आप लोग के मन में एक जो है बार बार क्वेश्चन चलेगा कि सर आप पहले ये बतलाइए कि इसका जो है सिलेक्शन जो होगा ये किस बेसिस पर होगा, किस प्रकार से होगा। तो आइए मैं सबसे पहले इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए आपका जो यहाँ पर नियुक्ति होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा ये जो हो जाएगा मेरिट सूची के बेसिस पर होगा। तो आप लोग के मन में ये भी आएगा कि सर ये बताइए कि मेरिट किस बेसिस पर तैयार किया जाएगा। तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि ये मेरिट जो तैयार किया जाएगा, यदि आप 10th पास किए हुए हैं तो उसमें आपका कितना नंबर आया है, कितना मार्क्स आया है, कितना परसेंटेज बन रहा है, उसके बेसिस पर जो है यहाँ पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। यानी अभी आप लोगों से आवेदन लिया जा रहा है, आवेदन जैसे ही खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद जो एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में यदि आपका नाम आता है तो आप मान लीजिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है और आप जो है एक सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा ये आपके 10th के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, यानी 10th में आपका मार्क्स कितना आया था उसके बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और आप लोग के मन में ये चलेगा कि सर आप ये बताइए कि इसका जो है पेमेंट कितना रहता है, यानी सैलरी कितना रहता है। मैं आप लोग को सैलरी बतला दूं तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो सैलरी यानी जब स्टार्टिंग होगा वो होगा 20,200 से लेकर, यानी यहाँ पर जो है 20,200 जो है यहाँ पर क्या होगा तो सैलरी आप लोग को देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा बहुत कम भी मिलता है। और हाँ मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो है अन्य भत्ता भी शामिल रहता है, जैसे कि आपको आना जाना होगा तो उसके लिए जो है आप लोग को जो है पैसा दिया जाएगा, यानी जो किराया लगेगा उसके लिए जो है यहाँ पर अलग से पैसा मिलेगा। रूम रेट के लिए जो है अलग से पैसा मिलता है, यानी जो आपको सुविधा दिया जाएगा उसके लिए जो है अलग से आपको पैसा दिया जाएगा। तो साथियों मैं आप लोग को ये भी बात बतला दूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो 28,000 जो है 28,740 पोस्ट पर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये ऑल इंडिया ओवर लेवल पर किया गया है, यानी सभी राज्य के लिए जो है यहाँ पर ये वैकेंसी है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट नहीं दर्शाया गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक राज्य के लिए जो है ये वैकेंसी है
और हर एक राज्य में कितना वैकेंसी का सीट खाली है उसका भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिलता, बट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का मतलब है एक सीट से, बाकी सीट से मतलब नहीं है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा की आयु सीमा से संबंधित। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है कि आयु सीमा जो है इंडियन पोस्ट सर्किल जीडीएस जॉब के लिए उम्मीदवार की आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। ये बात आप लोग इस बेसिस पर याद रखिएगा कि जो आपका उम्र पूछेगा, यानी 18 वर्ष और 35 वर्ष के बीच में जो उम्र पूछना चाहिए, वो जो पूछना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक पूछना चाहिए। यानी जो आपका उम्र काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2026 के बेसिस पर काउंट किया जाएगा। और आप लोग के मन में एक और जो है बार बार क्वेश्चन चलता होगा कि सर आप ये बताइए कि हम लोग SC ST हैं, OBC वाले हैं, तो क्या हमको जो है यहाँ पर उम्र में जो है कोई छूट मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। जिस प्रकार से अनेक जो है जॉब में आप लोग छूट पाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोग को मिलेगा। OBC हैं तो 3 वर्ष और SC ST हैं तो 5 वर्ष का जो है अतिरिक्त छूट यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। तो आई होप कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के मन में आएगा कि सर आप लोग ये बतला दीजिए, शैक्षणिक योग्यता बतला दीजिए। तो वही जो है आप लोग केवल 10th पास है तो आप लोग जो है इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, इसके लिए आप लोग क्वालिफाई है। और खास बात मैं आप लोग को ये बतला दूं कि आप सभी लोग को जानकारी हो गया होगा कि अभी जो है इसका आवेदन चल रहा है, यानी जिस जॉब के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस जॉब का जो है आवेदन अभी वर्तमान समय में हो रहा है, यानी ऑनलाइन आवेदन इसका चालू है। तो आप लोग के मन में ये भी चलेगा कि सर ये बता दीजिए कि यहाँ पर हम लोग को फीस कितना देना होगा, यानी ऑनलाइन आवेदन का चार्ज यहाँ पर कितना निर्धारित किया गया है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ऑल कैटेगरी मेल हो या फीमेल हो सभी के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपया जो है क्या किया गया है, तो यहाँ पर जो है निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा आप लोग का जो है मेरिट बेसिस पर होगा, यानी सबसे पहले आप लोग का मेरिट जारी किया जाएगा। मेरिट में आपका नाम आता है तो उसके बाद जो है जो DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी दस्तावेज जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिएगा दस्तावेज का हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का जो है ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रोजगार पंजीयन जो है आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो। ये वो जो है डॉक्यूमेंट है जो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि जो भी जानकारी मैं दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में कोई डाउट रह जाता है तो बेशक आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो है GDS के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि इसका मेरिट कब आएगा, वर्तमान समय में क्या चल रहा है इसके संबंध में, तो सभी जानकारी मैं इसी चैनल के जरिए आप तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे।